दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि गांव की गलियों में ठेले पर बिकने वाले छोटे छोटे फल एक दिन दुबई जैसे शहर में अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं? यह कहानी है एक साधारण लड़के की जिसने हमें सिखाया कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता था। परिवार की रोजी रोटी फलों के छोटे से ठेले पर निर्भर थी। गाँव के हाट बाजार में उस ठेले पर केले, अमरूद और आम बिकते थे। उसी परिवार का बेटा था रवि, जिसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। रवि बचपन से ही अपने पिता के साथ फलों का ठेला लगाता। कई बार उसे अपने दोस्तों के ताने सुनने पड़ते, देखो फल बेचने वाला रवि आ गया। लेकिन रवि उन तानों को अपने दिल पर लेने के बजाय उन्हें अपने सपनों का ईंधन बना लेता। पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद घर की हालत ऐसी थी कि हाई स्कूल के बाद उसे पढ़ाई छोड़कर पिता का हाथ बंटाना पड़ा। हर रोज वह देखता कि कैसे पिता धूप में पसीना बहाकर भी मुश्किल से कुछ रुपए घर लाते थे। रवि ने सोचा, अगर मैं भी सिर्फ ठेला लगाता रहा तो मेरी जिंदगी भी ऐसे ही बीतेगी। मुझे कुछ अलग करना होगा। पहला कदम सोच का बदलाव। रवि ने तय किया कि फल बेचना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन उसे इसे बड़े स्तर पर करना है। वह हर ग्राहक को ध्यान से देखता, उनकी पसंद समझता और सोचता कि अगर यही काम बड़े स्तर पर हो तो कितना पैसा कमाया जा सकता है। धीरे धीरे उसने गांव और आसपास के कस्बों में फलों की डिमांड समझी। उसने किसानों से सीधे फल लेना शुरू किया ताकि दाम सस्ते पड़े और मुनाफा ज्यादा हो। यही रवि की पहली बिजनेस ट्रिक थी। बड़ा सपना, विदेश जाने का ख्वाब। एक दिन गाँव के चौपाल पर रवि ने सुना कि दुबई जैसे शहरों में फल सोने के भाव बिकते हैं। वहाँ की गर्मी और रेगिस्तानी माहौल की वजह से ताजे फलों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। उस रात रवि ने आकाश की ओर देखते हुए ठान लिया, एक दिन मैं दुबई जाऊंगा और वहाँ फलों का कारोबार करूंगा। गाँव के लोग हंसते, अरे जिसके पास हवाई जहाज का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं, वो दुबई में बिजनेस करेगा। लेकिन रवि का विश्वास अटूट था। संघर्ष, दुबई की पहली जंग, सालों की मेहनत और कुछ कर्ज लेकर रवि किसी तरह दुबई पहुंचा। उसके पास न रहने की जगह थी, न ही बड़ा पूंजी। शुरुआत में वह एक छोटे फल गोदाम में मजदूरी करने लगा। दिन रात पसीना बहाता, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता, मुझे यहाँ से सीखना है, देखना है कि यह मार्केट कैसे काम करता है। कुछ महीनों में उसने समझ लिया कि दुबई में फल भारत, पाकिस्तान और अफ्रीका से आयात होते हैं और बड़े बड़े मॉल व होटल्स इन्हें ऊंचे दामों पर खरीदते हैं। रवि ने तय किया कि अब वह सिर्फ मजदूर नहीं रहेगा। उसने अपने गांव से सीधे फल मंगवाने का छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत में वह सिर्फ 2-3 क्रेट आम लेकर आता और बाजार में बेच देता। मुश्किलें, हर कदम पर चुनौती। कई बार माल समय पर नहीं पहुंचता, कई बार फल खराब हो जाते, कई व्यापारी उसका मजाक उड़ाते। यह गाँव का लड़का दुबई के मार्केट में क्या करेगा? लेकिन रवि ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर गलती से सीखा, सप्लाई चेन को मजबूत किया और किसानों से सीधे संपर्क बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी पहचान एक ईमानदार और भरोसेमंद सप्लायर के रूप में बनने लगी। सफलता की सीढ़ियां। कुछ ही वर्षों में रवि ने दुबई के बड़े होटलों और सुपरमार्केट्स को सप्लाई देना शुरू कर दिया। उसने फ्रेश इंडिया फ्रूट्स LLC नाम से अपनी कंपनी बनाई। अब उसका कारोबार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। रवि ने अफ्रीका से केले, पाकिस्तान से आम और थाईलैंड से ड्रैगन फ्रूट आयात करना शुरू किया। उसके पास एक पूरी टीम थी जो गुणवत्ता चेक करती और लॉजिस्टिक्स संभालती। जहां कभी वह खुद ठेले पर फल बेचता था, अब उसके फल हजारों टन कंटेनरों में भरकर दुबई के पोर्ट पर उतरते थे। अरबों डॉलर का साम्राज्य। 15 साल की मेहनत और लगातार सीखने की आदत ने रवि को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उसकी कंपनी अरबों डॉलर का कारोबार करने लगी। दुबई के हर बड़े होटल, सुपरमार्केट और रिटेल स्टोर में रवि की कंपनी के फल पहुंचने लगे। आज वह सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में सबसे बड़े फ्रूट सप्लायर बन चुका है। गांव की वापसी। सफलता पाने के बाद भी रवि ने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने गांव में कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग यूनिट और किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला। अब वही किसान जिनके फल पहले गांव में ही सड़ जाते थे, आज दुबई और यूरोप तक पहुंच रहे थे। रवि ने गांव के बच्चों से कहा, कोई भी काम छोटा नहीं होता, फर्क सिर्फ सोच और मेहनत से पड़ता है। अगर आप ठेले पर फल बेच सकते हैं तो आप अरबों डॉलर का साम्राज्य भी खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। ठेला हो या दुकान, अगर जज्बा और मेहनत है तो वही काम आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी और भी जबरदस्त मोटिवेशनल कहानियां आप तक पहुंचती रहें।